ओके। सलाह ऐसी कोई दी थी? बताइए, हरियाणा में अभी लड़े ये लोग, क्या सलाह दी थी किसी ने भी उनको? तो ये सिलेक्टिव सलाह तो ठीक नहीं है। तो भरोसा हम पर ही है दिल्ली को। इनको बोलिए पीछे हट जाइए, हम बीजेपी को हरा देंगे। कुछ भी। जब मैं सुनता हूं खड़गे जी को ये कहते हुए कि डुबकी लगाने से क्या होगा, कुंभ में क्या होगा डुबकी लगाने से, क्या गरीबी कम जाएगी, और आप डिफेंड भी करते हैं, तो ये आपको लगता है? करूंगा, मैं बताता हूं क्यों करता हूं डिफेंड। खड़गे जी ने ये राजधर्म की शिक्षा नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दी है, मेरे और आपके लिए नहीं है। मैं और आप डुबकी लगाएंगे, अपनी आस्था से लगाएंगे, बिल्कुल लगानी चाहिए। लेकिन ये लोग पूरे देश को गर्त में धकेल कर और पूरा एक इवेंट बना के चल रहे हैं। अच्छा, आपको मालूम है कुंभ में क्या चर्चाएं चल रही हैं? कुंभ में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को बुलाकर वन नेशन वन इलेक्शन पे चर्चा की जा रही। क्यों? कुंभ साधु संतों का के लिए होता है, मुझ जैसे जो धर्मावलंबी हैं, श्रद्धालु हैं, उनके लिए होता है, राजनीतिक चर्चाओं के लिए नहीं होता है। वहां पूर्व न्यायाधीशों को बुला रहे हैं, वहां आप रामनाथ कोविंद जी को बुला रहे हैं और वन नेशन वन इलेक्शन पे चर्चा कर रहे हैं। क्यों? वहां सिर्फ शंकराचार्यों की चर्चा सुनने जाते हैं लोग। हम प्रवचन सुनना चाहते हैं, हम आपके ये राजनीतिक भाषण नहीं सुनना चाहते। आप उनको छोड़िए। क्यों आप छोड़िए? नहीं आप नहीं, इस क्यों बात छोड़िए? नहीं आप इस बात की भी बात बताइए कि साल 2011 में जब सोनिया जी गई, उन्होंने महाकुंभ में स्नान किया, 2001 की बात है, उस वक्त से अभी विचार आपके बदल गया है क्या? देखिए, हमला करना तो बहुत आसान होता है, उनकी बातें भी कर देना। सोनिया जी अगर 2001 में गई, वो अध्यक्ष उसके थी, बाद हम सरकार जब अभी के अध्यक्ष कह रहे हैं बता रहा हूं कि डुबकी लगाने से क्या होगा? बता रहा हूं। उसके बाद सरकार हमारी बनी, हमने क्या नहीं किया? हमने राजधर्म को पूरी तरह से उसका पालन किया। तुम्हें शर्म है कुछ? 2014 के बाद उस राजधर्म को पालन करने का आपको अवसर मिले, इसके कई प्रयास आपने किए, विभिन्न राज्यों में किया, लेकिन वो मौके नहीं मिले। दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है, उसी दिन प्राइम मिनिस्टर कुंभ में जाकर वहां पे उन्होंने मना कर दिया शायद कि वो नहीं जा रहे। नहीं, वो फिर से कार्यक्रम तो आ गया है कि वो जा रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के जाने के बाद बीजेपी की तमाम शीर्ष नेतृत्व ने वहां पे कुंभ जाकर स्नान किया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या राहुल गांधी जाएंगे? मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। देखिए साहब, ये आस्था का विषय है और आस्था का विषय निजी होता है। आप इसका राजनीतिकरण क्यों करना चाहते हैं? पर सवाल बड़ा सीधा है, क्या राहुल गांधी जाएंगे? मैं भी सीधा जवाब दिया, आस्था का विषय है, वो निजी होता है। अगर उनको जाना होगा वो जाएंगे, इसका राजनीतिकरण मैं क्यों करूं? मैं चुनाव से पहले ये क्यों बताऊं कि वो जाएंगे और लाभ लेने की कोशिश क्यों करूं? समझ गया मैं। अब समस्या ये है कि जहां जहां आपकी सीधी लड़ाई होती है, कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी, और ऐसे कई राज्य हैं जिनको हम गिना सकते हैं, ये जो सीधी लड़ाई है वो 200 लोकसभा सीटों पर भी होती है। और पाया यही जाता है कि बातें आप जितनी भी कहें, लेकिन आवाम ऐसा लगता है कि इन राज्यों में जहां सीधी लड़ाई आप लड़ते हैं, या फिर वो लोकसभा सीटें जहां सीधी लड़ाई लड़ते हैं, आपको प्रेफर नहीं करते। आपने कहा 200 लोकसभा सीटों पे सीधी लड़ाई होती है, उसमें से 50% हम ले आए। कहने का मकसद कांग्रेस को कमतरी का एहसास दिलाना नहीं है। समझ रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो विपक्ष का एक बड़ा धड़ा जो ये कहता है कि नहीं कांग्रेस को, मैं समाजवादी पार्टी 10 सीटें पूरी लड़ेगी, उपचुनाव अगर होंगे तो हम ही लड़ेंगे, या फिर बिहार में कहा जा रहा है 70 सीटें ज़्यादा दे दी गई थी पिछली दफ़ा, अब इस बार 70 सीटें के लायक कैपेसिटी नहीं है कांग्रेस की। हर जगह मैं जम्मू कश्मीर में था, वहाँ उमर साहब कह रहे थे कि जम्मू वाली सारी सीटें कांग्रेस को हमने दी थी, वहाँ तो हमें सफलता नहीं मिली। तो ये बैगेज कैसा हो रहा है? समझ गया। मुझे अब एक आग्रह मेरा है आपसे, आपके माध्यम से पूरे मीडिया से भी है, 7 दिन के लिए मीडिया हमें दे दो 3 दिन के लिए ईडी और सीबीआई हमें दे दो, फिर देखो आप स्ट्रेट फाइट क्या होती है, मैं दिखाता हूं आपको। हो सकता है अमित शाह कांग्रेस में शामिल हो जाए। सफेद कपड़ा। दिल्ली में क्या होने जा रहा है? 0 सीटें कांग्रेस की 2-2 दफे, और वहां से सरकार बनते हुए ऐसा एक रिकॉर्ड हमने आज तक नहीं देखा है। आपके नेता कहते हैं हम सरकार बना रहे हैं। दिल्ली तैयार है कि नहीं? हमें फिर से कांग्रेस वाली दिल्ली चाहिए, शीला दीक्षित वाली दिल्ली चाहिए। कितनी सीटें मिलेंगी कांग्रेस को? जीतने के लिए जितनी चाहिए उससे 5 इसलिए ज्यादा क्योंकि नरेंद्र मोदी तोड़फोड़ करने में बड़े आजकल विश्वास रखते हैं। तो मतलब 40 सीटें चाहिए, जितनी उससे 5 ज्यादा। 40 सीटें कांग्रेस को आ रही हैं। बिल्कुल हम लाएंगे, हम लड़ी इसीलिए रहे, हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, किसी को जिताने के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं।
मैं जा रहा हूँ, बहुत जगहों पर जा रहा हूँ, मैं दिल्ली में बहुत जगह घूम रहा हूँ। आप दिलों में तो हैं, दिमाग में लोगों को लगता है कि हार जाएंगे, वोट खराब हो जाएगा, आम आदमी पार्टी को दे दो। गजब बेइज्जती है। नतीजे जब हरियाणा में आए थे तो आपकी बड़ी प्रतिक्रिया जो है फेमस हुई थी। ईवीएम के सवाल पर आपने कहा था मशीन जीत गया, लोकतंत्र हार गया। मैंने कहा था तंत्र जीत गया, लोकतंत्र हार गया। अब ये बताएं, सिर्फ मशीन पे सीमित मत कीजिए, पूरे तंत्र की पूरे बात तंत्र को ही। अब ये समझ में बात नहीं आती है, झारखंड में आपने कहा डेमोक्रेसी जीत गई, और महाराष्ट्र और बाकी जगहों पर, छत्तीसगढ़ और दूसरी जगहों पर जब हार हुई, तो ये जो ईवीएम का सवाल है, इस पर एक क्लियर लाइन जो है, ईवीएम आप उसको संकुचित कर रहे हैं। मैं पूरी इलेक्शन की जो प्रोसेस है उस पर हम लोग सवाल उठा रहे हैं। उसका पार्ट ईवीएम भी है। मैं बताता हूँ, ईवीएम एक छोटा पार्ट है उसका। अच्छा। ईवीएम की बैटरी एक छोटा पार्ट है उसका। तो कहते हैं ना, मशीन सामने रखा है भाई, आइए इंजीनियर साहब। टच नहीं करने देते वो। हाँ, अरे छोड़िए आइए ना, करते हमने हैं, उन्होंने बताइए। बुलाया था सारे राजनीतिक दलों को। हाँ। हम उनसे एक मशीन मांग लें, आप दिलवा दीजिए, चलिए। हम चुनौती दे रहे हैं, एक कोई मशीन चुनाव आयोग हमको दे दे, अबे कौन है बे तू? फिर हम उनको दिखाते हैं क्या हो सकता है। ये और क्या बात नहीं। सीधे उन तक जाएगी कि आप हाँ, कह रहे हैं कि बिल्कुल, हम तो हैक कह कर रहे हैं, देंगे, उनको अगर जाकर कहकर पास आए हैं। में मशीन कोई हमने छूने दे उनको दे हमें। कहा कि एक एथिकल हैकाथॉन करके दिखाइए। हम तो आएंगे उस हैकाथॉन में, हम भी इंजीनियर लाएंगे, लेकिन मशीन वही होनी चाहिए जो आप इस्तेमाल करते हैं। उस मशीन को हमारे इंजीनियर टच कर सकें, जब से बिहार होकर आए हैं अनशंत बोलते रहते। और उसमें सीपीयू भी होना चाहिए। 3 यूनिट हैं, तीनों यूनिट्स को हम टच कर सकें, इतना तो हमें करने दीजिए, तब हम आपको बताएंगे क्या संभव है और क्या संभव नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसी व्यवस्था होती है तो कांग्रेस हैक करके बता देगी मशीन। देखिए साहब, हमारे पास भी इंजीनियर्स हैं, हम लेकर आएंगे ना। तीनों यूनिट्स को हम दिखाते हैं आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। वोटर्स लिस्ट पे भी जवाब दीजिए, हम वो भी जवाब ये मांग रहे हैं। हकीकत तब भी आप जानते थे ईवीएम की, जब आप साहब, सत्ता में हम थे? भी लगातार नहीं, तब नहीं था, आप तब भी ये जानते तीसरा थे? यूनिट नहीं था। तीसरा यूनिट अब आया। जो वीवीपैट है उसके अब तब से लागू होना शुरू हुआ कुछ चुनावों में, और उसके बाद इनके वक्त पूरी तरह से लागू हुआ। तो तीसरा यूनिट ही बाद में आया है। और ये सारा खेल तीसरे यूनिट का है। जी हाँ, तीसरे यूनिट का है। कोई सेंस है इस बात की? आपने थोड़ी देर पहले कहा कांग्रेस मुद्दों की राजनीति करती है, और साथ में ये भी कहा कि बीजेपी को सरकार चलाना नहीं आता है। तो सवाल ये है कि उनको सरकार चलाना नहीं आता, हमें विपक्ष में रहना नहीं आता, और पब्लिक आपको पावर में ला नहीं रही है, तो फिर ये कैसे चलेगा? पब्लिक समझ गई है कि जिसको सरकार चलानी कहाँ आती झोल है? उसी को लाएंगे। और 10 साल आजमा लिया। मुझे नहीं लगता कि अब भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी को हम हरा के आपको दिखाएंगे, जनता हरा के दिखाएगी, हमारे माध्यम से हरा के दिखाएगी, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। इस व्यक्ति को एक बार विपक्ष में बैठना होगा रिटायर होने से पहले। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हम करें या नीतीश या नायडू करें पहले, वो हमें नहीं मालूम, लेकिन हम तैयार हैं। जी मानक जी। मैं चाह रहा हूं पहले इसी पर थोड़ा सा और इलेबोरेट करिए। आप बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। आपने कहा नरेंद्र जब मोदी बोलते हो को ना बढ़िया रिटायर बात होने कह रहे हैं, फिर कुछ नहीं, हमला ये कर नहीं- रहे होते ये हैं। नई बात कही है आपने। जैसे खरगे जी ने कहा था कि जब तक मैं हराऊंगा नहीं तब तक मैं मरूंगा नहीं। लगता है उसी तरह की बात आप कह रहे हैं कि रिटायर होने से पहले मोदी जी को एक बार विपक्ष में आप जरूर मोदी जी के रिटायर होने से पहले, हमारे नहीं। समझ गया मैं। और उनको विपक्ष में बैठना है। एक बार न्यूज़ 24 उनकी ग्रिलिंग करेगा, एक बार ईडी सीबीआई उनकी ग्रिलिंग करेगी, तब हमें सबको राहत मिलेगी। कभी बहम पाल रहे हो बेटा?